हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप एंड रोमांटिसिज्म। आज का टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लेट्स स्टार्ट। इन मेनी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 1848 में यूरोप की बहुत सारी कंट्री में रिवोल्ट चल रहे थे। एक तरफ रिवोल्ट ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड के खिलाफ, या भूखमरी जो पीसेंट्स और वर्कर में थी, इस तरह के विद्रोह चल रहे थे। तो दूसरी तरफ रेवोल्यूशन लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास जो यूरोप में थी, वो भी रेवोल्यूशन चला रही थी। इवेंट ऑफ February 1848, France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. February 1848 में जो इवेंट हुआ, उसके बाद फ्रांस में मोनार्की ख़त्म कर दी गई और एक रिपब्लिक बेस्ड जो है गवर्नमेंट आई, जिसमें कि मेल को राइट टू वोट का अधिकार मिला। अदर पार्ट ऑफ द यूरोप के जो दूसरे हिस्से थे, उसमें बहुत सारे नेशन स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ये सब। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड। जो ये जो लिबरल मिडिल क्लास थी इन सभी स्टेट्स की, ये लोगों ने अपनी जो डिमांड थी उसको कंबाइन कर दी। अब उनकी डिमांड क्या थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी और नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड थी। दे टुक एडवांटेज, वो इसका लाभ भी लेना चाहते थे। They are demanded for the creation of nation state on parliamentary principle. उनकी डिमांड थी कि जो उनका नेशन स्टेट बनेगा वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर आधारित होगा। कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा। इन द जर्मन जो रीजन थे, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे। उस मेंबर वर द मिडिल क्लास, उसके मेंबर कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिस्ट थे, यानी हाई क्लास के आर्टिस्ट थे। कम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, वो लोग सिटी फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशन असेंबली। उन्होंने डिसाइड किया कि ऑल जर्मन नेशन असेंबली जो इलेक्शन होगा उसमें वोट करेंगे। On 18 May 1848, 831 elected representative march in a festive procession. 18 मई 1848 को एक फेस्टिव प्रोसेशन में इन लोगों ने भाग लिया और ये सभी रिप्रेजेंटेटिव ने मार्च किया। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में और चर्च ऑफ सेंट पॉल में, जो कि हुआ था। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी जर्मन नेशन अब जो है मोनार्की हेड करेगी, लेकिन किसके अंडर में? पार्लियामेंट के अंडर में। When the deputies offered the crown on these terms to the Frederick Wilhelm IV, king of Prussia, जब डिपुटीज़ जो थे उन्होंने ऑफ़र किया क्राउन का फ्रेडरिक वेलहम फोर्थ को, जो कि पुर्सिया के राजा थे, उनको ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ज्वाइंड अदर मोनार्क, उन्होंने दूसरे राजाओं को संपर्क किया टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, उन्होंने बोला कि जो इलेक्टेड असेंबली है उसका सभी मिलकर के विरोध करेंगे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, धीरे धीरे जो विरोधी थे इस इलेक्टेड असेंबली के, वो काफ़ी मजबूत हो गए, पावरफुल हो गए। एंड सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड, जो पार्लियामेंट चुनकर बनी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, जो पार्लियामेंट थी उसको कौन चला रहा था? मिडिल क्लास। हु रेस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशियन, जो लोग की वर्कर्स और आर्टिशियन के डिमांड को विरोध कर रहे थे। और ये मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे लॉस देयर सपोर्ट, इन्होंने अपना सपोर्ट खो दिया। इन द एंड ट्रूप वर कॉल्ड, जो सेना थी उसको बुला ली गई। असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड, इस तरह से जो असेंबली चुनी गई थी उस असेंबली को फोर्सली जो है बैंड कर दिया गया। इस समय एक और बहुत ही पॉलिटिकल जो है इशू चल रहा था, वो था बहुत काफ़ी कंट्रोवर्शियल था कि पॉलिटिकल राइट टू वुमेन, औरतों को पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। One within the liberal movement in which the large number of women had participated actively over the year, बहुत लंबे समय से औरतें जो थी इस लिबरल मूवमेंट में हिस्सा ले रही थी। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर, औरतों ने जो है अपने एसोसिएशन बनाए थे पॉलिटिकल, अपने न्यूज़पेपर बनाए थे, पॉलिटिकल मीटिंग में वो लोग पार्टिसिपेट करती थी। उसके बावजूद भी दे वर डिनाइड
सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, इन औरतों को असेंबली इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं मिला। औरतों को जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था जो सेंट पॉल में, और वुमेन्स वर एडमिटेड ओनली और ऑब्जर्वर, औरतें सिर्फ दर्शक के रूप में आई थी, एंड स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, जो कि विजिटर्स गैलरी में खड़ी थी। थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट, धीरे धीरे कंजर्वेटिव लोगों ने जो ये लिबरल मूवमेंट था उसे दबा दिया। इन 1848 में दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड पावर, लेकिन कंजर्वेटिव लोग को जो पुराना पावर था उसको वो लोग वापस नहीं रिस्टोर कर पाए। मोनार्की वर ऑल्सो बिगनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय द ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी। धीरे धीरे मोनार्की भी ये रियलाइज़ करने लग गई कि ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, साइकिल बार बार जो रेवोल्यूशन आ रहा है, इसको दबाया तभी जा सकता है जब हम कुछ कंसेशन करेंगे, वो भी किसके साथ, लिबरल नेशनलिस्ट जो रेवोल्यूशनरी हैं उनके साथ, तभी इस रेवोल्यूशन को दबाया जा सकता है। तो इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्की एंड monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. इसके बाद जो है 1848 में जो बहुत सारी मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने चेंजेस करने शुरू कर दिए, और ये चेंजेस जो है वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुका था। जैसे कि सर्फडोम एंड द बॉन्डेड लेबर वर अबलाइज, जो गुलामी थी, दास्ता थी और जो बॉन्डेड लेबर थे, इसको ख़त्म कर दिया गया, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रसिया से और हैब्सबर्ग एम्पायर दोनों से। हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867, जो हैब्सबर्ग के रूलर थे उन्होंने ज़्यादा स्वतंत्रता जो थी हंगेरियन लोगों को 1867 में दे दी। नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग of Germany and Italy. After 1848, nationalism in Europe moved away from the association with democracy and revolution. 1848 के बाद जो यूरोप में जो नेशनलिज्म था यानी राष्ट्रवाद था, उसका जो एसोसिएशन था डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन से, वो दूर होने लगा। नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट था उसको सिर्फ अब कंजर्वेटिव ही चला रहे थे, और वो लोग इसलिए चला रहे थे इस मूवमेंट को क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल पावर अचीव करना चाहते थे पूरे यूरोप में। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट, और ये हम तभी ऑब्जर्व करते हैं जब हम देखते हैं कि जब जर्मनी और इटली एक साथ यूनिफाई हुए थे तभी। As you have seen, nationalist feeling were widespread among the middle class German, जैसा कि हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं कि जर्मन में जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी उसको मिडिल क्लास के लोगों ने फैलाया था। In 1848 tried to unite the different region of the German confederation in the nation state governed by the elected parliament. 1848 में इन लोगों ने बहुत कोशिश की है कि जर्मन जो कॉन्फेडरेशन के जितने स्टेट हैं उनको इकट्ठा किया जाए, यूनिफाइड किया जाए और इनको गवर्न किया जाए, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू। द लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। जो ये लिबरल इनिशिएटिव लिया गया कि हम लोग इसको जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टेट को यूनिफाई करेंगे, इसको जो है कंबाइंड फोर्स के द्वारा, मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा रिप्रेस कर दिया गया। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, लार्ज लैंड ऑनर्स, जो बड़े लैंड ऑनर्स थे जिन्हें जुंकर्स बोला जाता था पर्सिया में। पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, धीरे धीरे जो है पर्सिया जो है इस मूवमेंट का लीडरशिप अपने हाथ में ले लिया कि वो जो है नेशन यूनिफिकेशन करेगा। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क थे, वॉज द आर्किटेक्ट, वही जो थे इसके आर्किटेक्ट थे ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जिसमें कि इसको यूनिफिकेशन करने के लिए उन्होंने पर्सियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का भी हेल्प लिया। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर, जिसमें कि 7 सालों में 3 युद्ध लड़े गए, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। एंडेड इन पर्सियन विक्ट्री, जिसका अंत हुआ पर्सियन की जीत के साथ। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, इस तरह से जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया पर्सिया ने। इन जनवरी 1871 द पर्सियन किंग विलियम I वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर, इस तरह से पर्सिया के राजा विलियम I को जर्मन एम्पायर राजा घोषित किया गया। सेरेमनी कहाँ हुई, वर्साइल में हुई।
बहुत काफ़ी ठंड थी, कोल्ड मॉर्निंग था। 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली बुलाई गई जिसमें कि प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क गैदर्ड। ये सभी लोग आए, गैदर हुए कहाँ पर? हॉल ऑफ मिरर्स में, इन द पैलेस ऑफ वर्साय। सभी लोग इस जगह इकट्ठा हुए। प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, जहाँ पर कि नए जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई। और जो हेडिड कौन कर रहा था? बाय द कैसर विलियम वन ऑफ पर्सिया। पर्सिया के जो राजा थे कैसर विलियम वन, इसको लीड कर रहे थे। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड, जो नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस जर्मनी में चल रहा था, पुर्सिया ने इसमें अपना पावर सभी लोगों को दिखा दिया था। जो नए स्टेट बन कर के आए, द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग, जो नया स्टेट जो था वो किस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा था? जोर दे रहा था मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, जुडिशियल सिस्टम, इन सब पर ज़्यादा जोर दे रहा था। जो पर्शियन स्टेप लिए गए सुधार करने के लिए, रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए ये सब मॉडल थे। तो थैंक यू चिल्ड्रन। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट है, what is the significance of 1848 of France and the rest of Europe? What did the liberal demand? Write a note on Frankfurt Parliament. Next है, examine the role of women in the nationalist struggle of Europe. Who were the main architects of the unification of Germany? And last है, examine the main feature of the process of German unification under the leadership of Otto von Bismarck. थैंक यू चिल्ड्रन। आप लोग प्रॉपरली सारे आंसर लिखेंगे।